अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत, ना गाजरें कद्दूकश करने की ज़रूरत। बगैर खोए के, बगैर कद्दूकश किए मिनटों में गाजर का हलवा बनाएं। जिन लोगों को गाजरें कद्दूकश करना मुश्किल लगता है उनके लिए तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है और साथ में मैंने 2 किलो गाजरें ऐड कर दी हैं। उनको पहले छिलके उतारने, इसके फिर अच्छे से वॉश करना है। अच्छे से वॉश करके तो फिर आपने कुकर लेना है। कुकर में आपने इसको पहले 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। फिर हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 चुटकी नमक काफ़ी है। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे आपके गाजर नमकीन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ऐसा ना सोचिएगा। तो फिर दोबारा से थोड़ी-सी बुनाई करते हैं, तो फिर हम इसमें 1 कप दूध शामिल करते हैं। 1 कप दूध काफ़ी है, 1 कप या डेढ़ कप, इससे ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा, फिर आपको मुश्किल होगी। सिर्फ़ 1 कप या डेढ़ कप दूध आपने इसमें डालना है। अब हम इसको पूरे 10 मिनट वेट लगाएँगे, आपने भी 10 मिनट ही वेट लगाना है। और दूध या पानी जो भी डाल रहे हो कम ना डालिएगा, ताकि वो गाजरें नीचे से लग ना जाएँ, ख़राब ना हो जाएँ। इधर मैंने 1 किलो से कम और आधा किलो से ज़्यादा दूध लिया है। आधा कप मैंने स्वीट कोकोनट लिया है, उसको मैं पीस लूँगी। और आधा ही कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर का ऐड किया है और आधा कप स्वीट कोकोनट का ऐड किया है। इससे मज़े की रबड़ी बनती है। और आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं है तो ड्राई फ्रूट सारे मिक्स करके पीस के डालिएगा। अगर वो भी नहीं डाल सकते तो फिर आप ब्रेड का इस्तेमाल करिएगा, ब्रेड ज़रूर डाल लीजिएगा, उससे भी आपकी रबड़ी मज़े की बनेगी। तो चलें 10 मिनट हो गए हैं, अब चेक करते हैं। देख लें, मैंने दूध कम डाला था। और अब हम इसको मैश करते हैं। मैशर से इसको मैश करेंगे और मिनटों में ये मैश हो जाएंगी। ना हमें घंटों मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कद्दूकश करना मुश्किल लगता है। तो आप इसको ऐसे हर हफ्ते बना के खाया करें। जैसे आजकल इतनी मज़ेदार गाजरें मिल रही हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और बनाएं। मज़े की इतनी टेस्टी बनती हैं, ना ज़्यादा खर्चा है, सिंपल है, इजी है बनाकर। तो देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। इधर हम इसकी बुनाई करेंगे। सारा दूध खुश्क हो जाए, फिर हम इसमें 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे। अब देसी घी का भी तो तड़का लगाना है, उसका भी तो फ्लेवर आना चाहिए। इससे हमारी गाजरें शाइनी भी हो जाएंगी, मज़े की भी हो जाएंगी, टेस्टी भी हो जाएंगी। 2 चम्मच ही डाले हैं मैंने। घी का बहुत कम इस्तेमाल किया है और साथ में चीनी का भी बहुत कम इस्तेमाल किया है। 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी डाली है। आप बहुत ज़्यादा ना चीनी डालिएगा, गाजरें भी इतनी मीठी हैं। स्वीट कोकोनट का भी इस्तेमाल किया है तो मीठा कम ही खाया करें। मैंने भी इसमें बहुत कम मीठा डाला है। कोशिश करें आप भी 3 से 4 चम्मच ही इसमें डालें, ज़्यादा नहीं डालें, अगर आपके पास भी 2 किलो गाजरें हैं। तो रबड़ी रेडी हो गई है। तो आधी रबड़ी मैंने डाल दी है, आधी ऊपर से गार्निश करेंगे। अब इसको इतना पकाएंगे कि इसको जो रबड़ी है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब 10 मिनट दोबारा से इसकी अच्छे से बुनाई करें। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने बाज़ार से हलवा मंगाया या घर में बनाया है। तो इतना टेस्टी है, यम्मी सा बना है। मैंने आपके साथ जितनी भी हलवे की रेसिपी शेयर की है, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इस रेसिपी में भी आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो ऊपर से जो रबड़ी बच गई है वो ऊपर से उससे गार्निश करें, खूब सारे बादाम डालें। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। रबड़ी से आप जैसे मर्ज़ी गार्निश करें, जैसे आपको पसंद हो इसको डेकोरेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ऊपर से खूब सारे बादाम डाल दें, काजू डाल दें, जो जो ड्राई फ्रूट पड़ा हो आप डाल सकते हो। सर्दियाँ आप खा सकते हो बगैर कद्दूकश किए भी, ऐसे लग रही है जैसे हमने इसको कद्दूकश करके ही बनाया हो। इतनी टेस्टी है, इतनी यमी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें और मेरे लिए भी दुआ करना। खुशी होती है जब खूबसूरत सी दुआएं करते हैं।